अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं दुपट्टा। तो ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, और इसका सूट जो था वो फैंसी सूट था, और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। इस दुपट्टे के ऊपर मैंने बनारसी की पट्टी यानी कि एप्लिक लगाई, और फिर उसके ऊपर ये लेस लगाई। तो ये देखें, इस तरह का ये जैसे गोटा निकालते हैं, इस तरह से इसके चारों तरफ मैंने दुपट्टे पे लगाई। दुपट्टा आपको पता ही ऑर्गेन्जा कितना हल्का होता है। तो इसके ऊपर फिर मैंने ये बनारसी का कॉट लगाया चारों तरफ, और फिर उसके साथ मैंने इसके ऊपर लेस लगाई। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि अगर आपका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और फैंसी ड्रेस है तो आप अपने दुपट्टे को किस तरह से अच्छा करके बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये दुपट्टा ऑर्गेन्जा का था। फिर इसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया और फिर इसको और अच्छा कर दिया था, क्योंकि दुपट्टे के जब चारों तरफ कुछ लग जाए, ऑर्गेन्जा हो या नेट हो, तो ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो दुपट्टा अच्छा लगते हैं, क्योंकि आजकल दुपट्टों का ज़्यादा है कि फ़ैशन में क्या आपने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग किस किस तरीके से करनी है, क्योंकि दुपट्टे को भी देखा जाता है, क्योंकि सबसे आगे दुपट्टा ही होता है और हमारे सिर पे भी दुपट्टा ही होता है। तो हमें दुपट्टे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करके बनाना चाहिए। तो इसी तरह से ये दुपट्टे को भी मैंने बहुत प्यारा सा करके सिया था, और उसके वीडियो मैंने बनाई थी ताकि मैं अपने वाइटी फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकूं कि किस तरह से इस दुपट्टे की एप्लिक की और इसके ऊपर मैंने लेस लगाई। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसके पहले चारों तरफ लगा ली थी एक ही सिलाई पे। ये देखें, इस तरह से ये लगाने के बाद फिर मैंने इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लिया, यानी कि मुझे ये जो एप्लिक है वो फ्रंट साइड पे रखनी है, और ये फिनिशिंग पट्टी नहीं है, ये एप्लिक पट्टी है। इसको हमने ऊपर ही रखना है। एप्लिक में और फिनिशिंग पट्टी में फ़र्क ये है, फिनिशिंग पट्टी नीचे की साइड पे जाती है और एप्लिक पट्टी ऊपर की साइड पे आती है। तो इस तरह से ये एप्लिक पट्टी मैंने ऊपर की साइड पर रखी, यानी कि जो हमारा दुपट्टे का सीधा साइड था ये मैंने वहाँ पे रखी। और उसके बाद एक ये गोल्डन लेस थी, बड़ी खूबसूरत सी ये लेस थी, जो गोटा स्टाइल में आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है गोटा लेस है। तो इस तरह की ये लेस थी गोल्डन ही कलर की। फिर इस लेस को मैंने सेटिंग करी कि किस तरह से लगाना है, या गुम सिलाई पे लगाना है या ऊपर करके लगाना है, इसकी आपने सेटिंग करनी है। आप दोनों ही तरीके से लेस को लगा सकते हैं। तो ये देखें, जब हम ये फोल्ड कर रहे होते हैं, अगर आपकी लेस कुछ इस तरह की, अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसको गुम सिलाई में लगाएं, तो आप एप्लिक पट्टी के अंदर करके लेस को लगा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, मैं एक ही सिलाई पे लगा रही हूँ, यानी कि मेरी एप्लिक पट्टी की भी सिलाई लग रही है और उसी के ऊपर मेरी लेस की भी सिलाई लग रही है, यानी कि एक ही सिलाई पे एप्लिक पट्टी भी जुड़ रही है और मेरी लेस भी लग रही है। तो इस तरह से ये मैंने लगाया था। और अगर आपको मुश्किल लगता है इस तरह से एक ही दफ़ा में करना, तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसको इस तरह से करा क्योंकि बैक साइड पे इसकी सिलाइयाँ सी नज़र आ जाती हैं, क्योंकि कपड़ा काफ़ी बारीक है। तो हमें पीछे का भी ध्यान रखना होता है दुपट्टे का, क्योंकि इस पे पीछे का भी हमें ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि फ्रंट के साथ साथ बैक साइड भी हमारा नज़र आ रहा होता है। तो पीछे हमने कोई गड़बड़ नहीं करनी, और इसको बहुत हल्के हाथ से आपने लगाना है ताकि झोल ना आए दुपट्टे के अंदर, क्योंकि झोल आने से दुपट्टे की खूबसूरती चली जाती है। ये इसके कॉर्नर हैं, ये देखें कितने खूबसूरत इसके कॉर्नर बने हैं, और ये एप्लिक पट्टी हमारी पूरे में लग गई। अब इसके ये जो लेस थी हमारी, तो ये थोड़ी सी चौड़ी थी, तो एक सिलाई पे ये उखड़ रही थी, यानी कि एक साइड से ये बैठ गई थी, एक साइड से ये थोड़ी सी उखड़ी हुई सी हो रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगाई। ये देखें, मैं पीछे से इसको खींचते हुए लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर कहीं झोल ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुपट्टा बहुत अच्छा बना था, ना ही एप्लिक करने में झोल आया था और ना ही लेस लगाने में। और मैंने इसको साथ साथ पिनअप करके एक ही सिलाई पे एप्लिक और लेस को लगाती हुई चली थी। अगर आपको इस तरह से लगाने में परेशानी हो रही है, नहीं आप संभाल पा रहे, तो आपने पहले सुई से इसको कच्चा करना है। और ये तरीका नए सीने वालों के लिए बहुत आसान होता है, जो न्यू सीख रहे हैं काम और उनको नहीं इतना समझ आता, तो उनके लिए ये आसानी है कि आपने पहले दुपट्टे पे एप्लिक की एक सिलाई लगानी है, और जब दूसरी वाली फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी हो तो आपने पहले बड़ा सा यानी कि सुई में बड़ा धागा डाल के बड़े बड़े से
से टांके निकाल देने, यानी कि कच्चा कर देना है, ताकि वो टांके जब आप खींचें तो आराम से खिंच जाएं। तो बड़े बड़े से टांके लगा के इसको बिठाना है। फिर आपने एक ही दफ़ा में सिलाई लगानी है, तो आपके लिए वो बहुत आसान रहेगा जो नए सीखने वाले हैं। तो मैंने एक ही सिलाई पे ये दोनों लगा दिया था। और दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया आपको कि जब आप नए सीखने वाले हैं, अगर उनको नहीं समझ आए तो वो पहले कच्चा करें और उसके बाद सिलाई लगाएं। तो इस तरह से उनका काम आसान हो जाएगा और आप दुपट्टा घर में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये देखें, लेस भी लग गई इसके ऊपर और दुपट्टा मेरा तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसको और अच्छा करने के लिए, और भारी करने के लिए इसके ऊपर टसल्स लगाएंगे। जी बिल्कुल, हमने इसकी मैचिंग के इसके टसल्स लिए हुए थे और ये हम इसके पल्लुओं पे लगाएंगे। और दुपट्टा मेरा चारों तरफ से एप्लिक और लेस के साथ रेडी हो चुका था। अब मैंने इसके ऊपर ये मोती जो थे, ये देखें इस तरह की ये लटकने हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत हैं और सेम मैचिंग की हैं। जिस तरह का मेरे सूट का कलर है और उसी तरह का गोल्डन कलर की मैं ये पर्ल के मोती लेकर आई थी, लटकने बनी हुई थी। और फिर इसके साथ ये इसके पल्लुओं पे मैंने ये अटैच की थी, यानी कि सुई में धागा मोटा डाल के, यानी कि 4 मैंने डाल दिया था इसके अंदर धागा, ताकि ये कि एक ही दो टांके में ये मेरा पक्का काम हो जाए। तो इसी तरह से ये मैंने एक एक करके पक्का करके धागा वहीं तोड़ के यानी कि पक्का कर दिया था। ये नहीं कि एक ही धागा लिया और फिर उसी सुई को मैंने आगे तक बढ़ाया, इस तरह से नहीं किया। एक एक धागे को ही पक्का करके आपने हटाना है, इसी में आपकी फिनिशिंग है। और इसी तरह से दुपट्टे को मैंने बेहतरीन करके बना दिया था। और ये देखें कितना खूबसूरत ये हमारा दुपट्टा लगेगा जब हमने इसके ऊपर एप्लिक भी की, लेस भी लगाई और फिर इसके पल्लुओं पे मैंने ये लटकने भी लगा दी थी। लटकनों का हिसाब आपने अपने हिसाब से रखना है जितनी आपके पास हैं। तो मैंने इसका थोड़ा सा हिसाब इस तरह से रखा था कि पहले इस कोने पे लगाई, फिर इस कोने पे लगाई। और इस तरह से लगाने से मेरी जो है लटकनें बिल्कुल बराबर आएंगी। तो मैं दोनों ही दुपट्टे के पल्लुओं पे इसी तरह से यानी कि लटकनें लगाती हूँ। या कोई भी चीज़ मुझे टसल्स वगैरह या कुछ भी मुझे ऐड करना है पल्लुओं पे, तो वो मैं इस तरह से लगाती हूँ। पहले हमने दोनों कोनों पे लगाई, फिर एक सेंटर में लगाई, उसके बाद ये देखें ये तरीक़ेकार होता है लटकन लगाने का। तो आपने पहले दोनों कोनों पे लगाई, फिर एक सेंटर उठाया, फिर उसके बाद आपने बीच के जो गैप है उसके अंदर एडजस्ट करना होता है कि आपने कितने कितने फासले पे लगाना है। ये सारी सेटिंग आपको इस तरह से करनी होती है, क्योंकि अगर हम इंची टेप से भी नापें 2-2 इंच तो भी थोड़ा सा हो जाता है। मैंने ये अंदाजे से ही लगाया था और इस तरह से ये मैंने मोतियों को पक्का कर करके लगा दिया था। और ये बहुत अच्छे से हमारी सारी मोतियाँ यानी कि जो लटकनें थी वो अच्छे से लग गई थी और दुपट्टा ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारा रेडीमेड सूट हो। और इस तरह से इस दुपट्टे को मैंने ये भारी कर लिया था। इसकी शर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है और इसका अस्तर वाला ये सूट था फैंसी, फिर प्लाज़ो था इसके साथ। मैंने इसके दामन पे और आस्तीनों के ऊपर भी लटकनें लगाई थी और इसी तरह की लटकन ये मैंने दुपट्टे के पल्लुओं पे लगाई थी और इस तरह से दुपट्टे को पूरा रेडी किया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ आएँ और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ हम बता रहे होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ दिखाना, सिखाना, बताना चाहती हूँ। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप एक बार आएँ, विज़िट करें। आपको पसंद के हिसाब से हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेडीज़, जेंट्स, छोटे बड़े बच्चों की हर तरह का काम मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं हर तरह की स्टिचिंग, हर तरह की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और इसी तरह की अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी लेकर आती रहूँगी आपके साथ। जो भी मुझे काम अच्छा लगता है, छोटे सूट हों, बड़े सूट हों, जेंट्स हों, दुपट्टा हो या किसी भी तरह का सिलाई के हवाले से कोई भी काम होता है वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और वो शेयर करती हूँ। ये मेरे मुकम्मल सूट भी आपके साथ शेयर कर दी। ये देखें नीचे जो शर्ट रखी हुई थी ये इसकी शर्ट थी, ये फुल फैंसी हाथ के काम का बना हुआ था। इसके ऊपर भी मैंने लटकने वगैरह लगा दी थी, पल्लुओं पे लगी हुई थी। ये इसका प्लाज़ो था और मैंने पूरा ही सूट दिखा दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।